हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल खुशी एकेडमी की स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्मिथ अभिक्रिया। ठीक है, स्मिथ अभिक्रिया होती है वो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल की होती है, जिसमें हम दो अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। एक होता है हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल और दूसरा होता है एसिटिक अम्ल। ये दोनों अभिक्रियाएं अम्ल से ही होती हैं और एक अम्ल की उपस्थिति में होती हैं। जो कौन सा अम्ल होता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसकी एक खास बात है कि देखो, दोनों हमने रिएक्शन जिनके साथ कराई है वे दोनों अम्ल हैं, उपस्थिति भी अम्ल की है, लेकिन हमें जाके मिलता है अमीन है, अम्ल नहीं मिलेगा। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया हो रही है बट अम्ल नहीं मिलता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेना है एसिटिक अम्ल। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल, और इसे हम सिरका भी बोलते हैं। और इसकी अभिक्रिया हमें करानी है N3H, जिसका नाम होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। ये दोनों ही अम्ल हैं, गिव्स आउट। तो हमें क्या मिलता है? प्राथमिक एमीन मिलती है, तो इसका नाम होता है मैथिल एमीन। सूत्र होगा CH3NH2 और इसका नाम है मैथिल एमीन। ये रिएक्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है। और यहाँ पे मैथिल एमीन बनता है, साथ में इधर क्या निकलता है? CO2 गैस निकलती है और एक N2 गैस निकलती है। इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इसका होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है वो वाष्पित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये रिएक्शन तो आपने कर ली, लेकिन उपस्थिति चाहिए होती है ना, जो मैंने बताया आपको कि 3 अम्ल रहते हैं, तो उपस्थिति भी अम्ल की होती है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है वो, जिसकी उपस्थिति होती है उसका नाम होता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कंसंट्रेट H2SO4। अब देखिए, मैं आपको स्टेटमेंट लिखना और बता रही हूँ, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें लिखते रहेंगे और इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिखा रही हूँ, बहुत ईजी तरीके से, छोटा रहेगा और आपको ये आइडिया आ जाएगा कि हर एक रिएक्शन का आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है। और स्टेटमेंट लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मान लो हम इसमें अभिक्रिया का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो कैसे लिखना है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन कभी नोट नहीं करना चाहिए पेपर में। हेडिंग डाल दो इसमें अभिक्रिया या रिएक्शन। इस अभिक्रिया को करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं और नीचे इसकी रिएक्शन करते हैं। मैंने आपको रिएक्शन पहले समझा दी, उसके बाद स्टेटमेंट लिख के दिखा रही हूँ कैसे लिखना है। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि पहले स्टेटमेंट लिख लें, उसके बाद रिएक्शन करें, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी रिएक्शन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि आपने एक बार इनके नाम लिख दिए यहाँ पे, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल या फिर मैथिल एमीन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि जब, अब यहाँ यही नाम को दोबारा दोबारा लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो सीधे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। जब एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से, तो हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H से, हाइड्रोजोइक अम्ल से, अब किसकी उपस्थिति में? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो शांत H2SO4, चाहे तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिख सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो मैथिल एमीन प्राप्त होता है। और चाहे तो कॉमा लगा के लिख सकते हैं, स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ना लिखें स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे आपने रिएक्शन हेडिंग डाल दी है। ठीक है,
तो ऐसे आपको इसका स्टेटमेंट लिखना होता है और ऐसे रिएक्शन करनी होती है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और इतना ज़्यादा लिखने के लिए भी नहीं, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और स्पीड अच्छी खासी है, 2 से 3 मिनट में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। यहाँ पे ये एसिटिक अम्ल है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इन दोनों की अभिक्रिया कंसनट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो मेथिलेमीन प्राप्त होता है और साथ में N2 गैस वाष्पित होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। यदि एग्जाम में आती है तो आप अच्छे से इसको करके आएंगे। तो हम मिलते हैं एक और नई रिएक्शन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।